तो ज्ञानियों, क्या हाल है आपके। आज के इस वीडियो में आप दीपावली की कथा और कहानी सुनोगे और आप इस वीडियो में यह भी जानोगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए आज का ज्ञान शुरू करें। एक बार शौकादी ऋषियों ने आकर सतकुमार जी से पूछा, भगवान, दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषता लक्ष्मी जी का होता है। हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवी देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवी देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी देवी देवताओं ने क्षीर सागर में जाकर लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इस कारण दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी पूजा जाता है और इस दिन इन सभी देवी देवताओं को शयन की व्यवस्था भी की जाती है, अर्थात सोने की व्यवस्था भी की जाती है। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवी देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करती है। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के लिए शैया बिछानी चाहिए। जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग ना किया गया हो उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछा दे, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोज के लिए गाय के दूध का खोया और उसमें मिश्री, लौंग, इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक अर्थात लड्डू बनाने चाहिए। इसके बाद ऋषियों ने सतकुमार से पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया। सतकुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जाकर छिप गए तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल व समय की महानता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल ही रही थी कि उस समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये आभायुक्त स्त्री देवी अथवा आसुरी या मानवी कौन है। राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, ये देवी है, ना आसुरी है और ना ही मानवीय। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछ लो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों आ रही हो। मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे तो ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्र वेता मुझे दुस्साहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया तो फिर अब इनमें से ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो इनका परित्याग कर रही हो। साथ ही यह भी बताने की कृपा करे कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर
अग्रसर हो रही हो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को परित्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर ना करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो चुके हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों घृणित छूते हैं और अभ्यक्ष भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपासना एवं तप करते थे, दिन प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाते थे तथा समय पर सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनके अन्न आदि से हर प्रकार से सहायता करते थे। पहले यह गुरुजनों के आज्ञाकारी थे तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, शौर्य, उत्साह, निरंकुरः, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरल आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। आज इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन ना कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर व चेहरे के कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक अवस्था कम हो गई है। अतः ए देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर मैं वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यराज का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम संतापूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होता है वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित, संगीत ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उस शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया। उसी समय अन्य देवगण भी दर्शन के लिए उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सतकुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी जी की कृपा से जागृत हो गई है। तो मेरे ज्ञानियों, इस कथा से आपने जाना कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है। अब आइए लक्ष्मी जी पर आधारित एक कहानी का प्रारंभ करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है। आप सबसे निवेदन है कि कृपा कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आगे बढ़ें। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी जी उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक अवस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि हे सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना किया कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांग लूँगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की सलाह दी तो किसी ने भवन आदि मांगने को कहा, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी आप कुआं, बाड़वाड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित करे, अर्थात पुण्य कमा ले। क्योंकि लक्ष्मी जी की जब कृपा आप पर नहीं रहेगी तो ये कृत्य ना हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने संध्या काल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा जो उनकी पुत्र वधू ने मांगने को कहा था। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे वर भी देती हूँ और साथ ही यह आश्वासन भी देती हूँ कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार सेठ सारा जीवन धार्मिक कार्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक अवस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे वो भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ आपको ये दोनों कथाएं पसंद आई हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ज्ञानियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।